MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, निज़ाम अल्लाह का है, अल्लाह ने दिया है। मुझे मालूम है आप लोग बड़े हो चुके हैं, आप किसी मदरसे में जा नहीं सकते, आप किसी मस्जिद में जा नहीं सकते, आप किसी आलिम के पास बैठकर अपनी तरबियत कर नहीं सकते, लेकिन याद रखो मुसलमानों, आप अपने बच्चों को तालीम ज़रूर दो, आप अपने बच्चों को तरबियत ज़रूर दो। आप अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, अगर नहीं करते तो उसको इल्म का तालीम, उसको दीन का तालीम, शरीयत का तालीम कुछ नहीं देते हो। हमारे बड़े फरमाते हैं, ए नौजवान, ये बूढ़े, आपने अपने बच्चों के लिए अपने खून को पानी बना दिया, आपने अपने औलादों के लिए अपने जिस्म को बूढ़ा कर दिया, हड्डी को पोरिया कर दिया, आप अपने बाल को आपने सफेद कर दिया, अपने दाढ़ी को आपने सफेद कर दिया, आपने अपने जिस्म से पसीना को निकाल निकाल कर खून को बर्बाद कर दिया। लेकिन आपने अगर अपनी औलादों के लिए जायदाद बहुत कर दिया, आपने अगर अपनी औलादों के लिए बिल्डिंग पर बिल्डिंग कर दिया, आपने अपनी औलादों के लिए बहुत सारे माल रखवा दिए, लेकिन याद रखना आपने कुछ नहीं किया। आप अगर अपने औलादों को सही तालीम दिए हैं, अगर अपने औलादों को इल्म दीन का तालीम सिखाए हैं, ये आपके लिए निजात का जरिया है। मुझे जरा अपने दिलों में हाथ रखकर बताइए, हम अपने औलादों के लिए हम क्या नहीं किए हैं, हम क्या नहीं करना चाह रहे हैं, हम क्या नहीं देना चाह रहे हैं, जिसके लिए हम सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। क्या उससे इतनी उम्मीद नहीं है कि जब हम मरें हमारा बच्चा हमारे जनाजे में खड़ा होकर कम से कम जनाजे की दुआ तो पढ़ ले, जनाजे की दुआ तो पढ़ ले। हमारे बच्चे इतने काबिल नहीं है कि बाप का जनाजा पड़ा हुआ है और बेटा पहले सब में खड़ा है और मुंह को मछली की तरह इस तरह कर रहा है, आलू की तरह इस तरह कर रहा है। उसे जनाजे की नियत मालूम नहीं, जनाजे की दुआ मालूम नहीं, जनाजे का तरीका मालूम नहीं, जनाजे के उसूल मालूम नहीं, जनाजे की फवाइद मालूम नहीं। उससे बड़ा ताज्जुब तो ये है, अगर किसी का इंतकाल हो जाता है, कोई कहता है मौलाना जरा ठहर जाइए कि मेरा बेटा हैदराबाद से आ रहा है और उसके आने के बाद दफन होगा। मुझे बताओ वे कौन आ रहा है? वो आ रहा है जो तुम्हें धोखा देगा। बाप के जनाजे में बेटा पहले सब में खड़ा होकर उसको जनाजे की दुआ मालूम नहीं, वहां धोखा देने के लिए आप रुक रहे हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अगर कुछ तकलीफ हो रही है तो मुझे माफ करना, मैं सही बात कह रहा हूं। अल्लाह के लिए अपने औलादों को आप कुछ सा कुछ दे दीजिए, जो कुछ देना है दीजिए, कम से कम इल्म दीन जरूर सिखाइए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, कौन सी दुनिया की बात कर रहे हो? आज अगर मर गए, कल तीसरे दिन कलाम पाक पढ़ाएंगे, चौथा दिन पढ़ाएंगे, 10वां दिन पढ़ाएंगे, 20वां दिन पढ़ाएंगे, फिर भूल जाएंगे। अगर आपका बेटा कलाम पाक पढ़ने वाला होगा, नेक होगा, दीन को जानता होगा, खुद पढ़ के बख्शेगा। यकीन जानिए, मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, बहुत छोटा हूँ, शायद मैं कहने में कुछ गलती हो, मुझे याद नहीं। मैं जब से फारिग हुआ हूँ, किसी दिन सुबह की नमाज के बाद मैंने अपने वालिदा के लिए ईसाले सवाब नहीं किया हूँ। सुबह उठने के बाद सबसे पहला मेरा मामूल रहता है कि मैं अपने खानदान वालों को बख्शूं। आप भी इसी तरह याद रखना, आपने औलादों के लिए क्या किया है अगर इल्म दीन नहीं दिया है। और याद रखना, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि औलाद जो है ये माँ बाप के नक्श कदम में है। हमारे एक शेख हैं हज़रत पीर जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी दामत बरकातुहुम आलिया, इस वक्त दुनिया के अंदर इंटरनेशनल सतह के आदमी हैं। फरमाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लिख के रखना, बहुत अच्छी बात है, जब लोग शादी के लिए दौड़ते हैं ना, तो हज़रत फरमाते हैं कि देखो, अगर किसी के बेटे को देखना है उसके बाप को देख लो, बाप जैसा होगा
बेटे वैसा ही होंगे। और अगर शादी के लिए किसी बेटी को देखना है तो उसकी माँ को देख लो, माँ जैसी होगी बेटी भी वैसी होगी। हजरत ने फरमाया है, बेहतरीन बात है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, दुनिया चंद दिन के लिए है। जो भी आए हैं माँ के पेट से उनको जाना है। अगर इतना हो जाए कि हमारे बच्चे हमारे मरने के बाद हमारे लिए इसाले सवाब करें, हमारे बच्चे हमारे मरने के बाद हमारे लिए इसाले सवाब करें, यही हमारे लिए आखिरत का जरिया है। एक वाक़या कहकर ख़त्म करूँगा। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा किराम बैठे थे। प्यारे नबी ने फरमाया, ए सहाबा, ये बताओ, 3 आदमी हैं, एक वो आदमी है, एक आदमी के 3 लड़के हैं और 3 लड़कों में से तीनों का अलग अलग निज़ाम है। एक तो वो है जो बिल्कुल जब माँ बाप मर जाते हैं, जब माँ बाप मर जाते हैं तो वो क्या करता है कि कंधा देता है, क्या करता है, कंधा देता है। और दूसरा वो लड़का है जो कब्र में उतरता है। और तीसरा वो लड़का है जो माँ बाप के मरने के बाद हमेशा ईसाले सवाब करता है। ये तीनों में से बेहतर को है? साहबा फरमाते हैं, प्यारे नबी, वो बेहतर है जो मरने के बाद हमेशा के लिए ईसाले सवाब करता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आपको भी जाना है, आपके औलादों को भी जाना है। अच्छा आदमी वो है जो अपने औलादों को नेक बना ले, अपने औलादों को स्वाले बना ले, अपने औलादों को मुत्तकी बना दे। याद रखना, इससे बड़ा दुनिया में हमने औलादों को अगर नेक बना दी, दीन का तालीम दे दी, इससे बड़ा कोई तोहफा नहीं है, इससे बड़ा कोई अनमोल खजाना नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को, याद रखना, यही है हम माँ बाप हैं कि एक नया किताब में लिखा है, हदीस पाक में है, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल वालिदैन से पूछ होगा कि आपने अपने औलादों को क्या सिखाया है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आप लोगों को दोनों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।